Namaskar Mitro. Once again you are most welcome in Telecom Group. Right now we are going to discuss about AC current, AC and DC current, right? आज हम लोग AC करंट और DC करंट के बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि जो आप टावर में देखते हैं ना, वो टावर जो है AC और DC दोनों करंट उसमें लौटता है ना, और उसमें DC का इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि उसमें जो मैं पहले भी एपिसोड में बता चुका हूँ कि एक टावर को संचालन करने के लिए पावर का तीन चार सोर्सेस होता है, राइट। पहला आपका हो गया ईबी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, राइट, बिजली। दूसरा आपका हो गया बैटरी बैंक, जो कि हमने कहा कि डीसी सोर्सेस हो गया, बैटरी के थ्रू जो है हम लोग उस साइट को रन करते हैं। तीसरा हो गया डीजी, है ना, ये भी एक बड़ा सोर्स है ना, ये भी एक बड़ा सोर्स है पावर को रिस्टोर करने के लिए, पावर को देने के लिए, साइट को चलाने के लिए। और चौथा एक हमने, चूँकि कॉस्ट कटिंग का पहले भी मैंने बता रखा है कि भाई आज के टाइम में कंपनियां जो है कॉस्ट कटिंग पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दे रही है ना। तो उसके लिए एक और सोर्सेस है हमारा पावर का, वो है सोलर। तो सोलर भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टावर को चलाने के लिए, साइट को रिस्टोर करने के लिए, साइट को चलाने के लिए। तो इसी में ये दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। तो नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, राइट। ये हमारा हेडलाइंस है डीसी एंड एसी। तो डीसी और एसी को सबसे पहले वाली बात है कि डीसी, है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसमें हिंदी बोलते हैं दृष्ट धारा, राइट। इसको क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा, है ना। दृष्ट मतलब क्या होता है? देखो एक तरीके से नाम से पता चलता है, दृष्ट मतलब हो गया दृष्टि, है ना, आंखों से देख रहे हैं उस चीज को, एकदम जो समानांतर वे में चल रहा है, यानी दृष्टि सेंस में कहा गया है कि वो समानांतर चल रहा है ना, नाली की तरह चल रहा है। ये क्या है? नाली की तरह, है ना। कि देखो क्या है कि नाली में आप जो देखते हो ना एकदम सीधे जाता है, और फिर अगर ऊपर ऊपर हो गया यानी ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो करंट जा नहीं पाता है ना। तो ये समझ लो कि डीसी करंट है। और दूसरा हमने कहा था कि एसी, है ना, एसी हो गया प्रत्यावर्ती धारा, राइट। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो नाम से पता चल रहा है अंग्रेजी में जिसको अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट व्यवस्था। अल्टरनेट क्या? ऐसा है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये देखिए प्लस, यहाँ एक शांत हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ शांत हो गया, फिर प्लस। इसी तरीके से इसका जो है ना वेव चलते रहता है ना। ये आपका हो गया एसी करंट हो गया। अब हम लोग इसको बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है ना भाई। डीसी करंट जो है वो करंट तो आप समझ ही गए हो, करंट मतलब धारा होता है ना। और डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट हो गया, है ना। तो डायरेक्ट करंट हो गया है दृष्ट धारा। अब एक चीज हम लोग ये भी समझना है कि भाई साहब जो डीसी और एसी का जिसने खोज किया होगा ना, है ना, किसी भी चीजों को पहले उस पर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है ना, निरंतर अभ्यास के बाद में जो है उस चीज को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भाई ये जो है ना एक प्रकार का तप है, विद्या है ना, संस्कार है। आपको लगातार तप करना होगा, चीजों को सीखना होगा, शोध करना होगा, तब जाकर के ये सफल हुई है। आज हम लोग उस चीज को करंट के विषय में, है ना, जाना है। तो भाई उसका कोई जनक नहीं होगा, उस पर किसी ने रिसर्च किया होगा, शोध किया होगा, उसके बाद हम हमारे और आपके समक्ष लेकर आया होगा। तो डीसी करंट हो गया ना। तो सोच लो कि डीसी का किसने दिया था? बताइए आप लोग, कोई बता सकते हैं? डीसी करंट का आविष्कारक कौन था? तो डीसी करंट का जो अपना आविष्कारक था ना, वो थे एडिसन। कौन थे? वो थे आपका एडिसन, है ना। डीसी का कौन थे? एडिसन। और एसी, अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई एसी भी तो है ना, एसी करंट का भी किसने खोज किया? तो उसका जो खोज किया था उनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला साहब ने इस पे लगातार रिसर्च करने के बाद में इस शोध तक पहुंचे और उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाल डाला कि भैया डीसी करंट ये है ना। अब सोचो कि जो डीसी करंट जो होता है और एसी करंट होता है ना। अब देखिए इसमें एक देखो यार, दो छोड़ा होता है ना,
दो छोरा होता है, दो छोर होता है, राइट। देखिए एक प्लस है एक माइनस है। ये आप जो डीसी की दृष्टि धारा की जो हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी बोला दृष्टि मतलब जो आसानी से आप उसको देख सकते हैं, एक तरीके का महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्योंकि इतनी इक्विपमेंट से उसको आप मेजर कर सकते हैं कि उसका क्या वोल्ट है, राइट। तो इसमें हमने इसीलिए कहा कि मतलब नाली की तरह जाता है ना, कि ये जो है सीधे जाता है, करंट इसका डायरेक्ट है, नाम ये डायरेक्ट है। तो भाई डायरेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होगा, है ना, क्षमता इसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सीधे करंट आपको प्रभाव करेगा, सीधे मारेगा जाएगा। तो पावरफुल कौन क्या भाई, तो जाहिर सी बात है यार डीसी पावरफुल हो जाएगा, है ना, डीसी पावरफुल हो जाएगा। और यही जो एसी जो करंट है, क्योंकि देखिए ये क्या है कि सीधे वे में जा रहा है और ये देखिए अल्टरनेट वे में जा रहा है, बेचारा यहाँ पर आ रहा है, तेजी से आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ, फिर आया, फिर स्लो हुआ, इस वेव में जाकर के ये क्या होगा, ये स्लो कम होगा, राइट। अब इसके बाद में जो है ना कहते हैं ना कि भाई ये इसका दूरी कितना होगा यार, जैसे इसका ये कितने दूरी तक जा सकता है। तो भाई एक चीज है ना कि डीसी में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो क्योंकि घरों में या जो हमने पहले भी कहा था ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू दैट कि वी आर यूजिंग ऑल द थिंग्स ऑन द हेल्प ऑफ डीसी करंट एंड एसी करंट, राइट, इन टावर लाइन आल्सो, है ना। और घरों में भी हम लोग करते हैं, घर में होता है ना अपना, घर में क्या होता है जी, घर में जो है अपना बैटरी के थ्रू जो है हम लोग यूज करते हैं ना, घरों में उसको यूज करते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास घर में भी होता है उन चीज़ों को यूज करने के लिए, तो डीसी करंट हम लोग यूज करते हैं, है ना। और एसी भी एसी करंट भी होता है, तो भाई हमारे यहाँ जो बिजली जलता है घरों में, है ना, उसमें आपका घर में आप एसी यूज कर रखे हैं, है ना, जिसको हम लोग वातावरण एयर कंडीशन बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं, एसी हो गया, हाँ, आपका ये बहुत सारे मशीन्स हो गए, है ना, कपड़ा धोने के लिए। इसके बाद में आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, विच हैज बीन यूज्ड बाय एसी करंट, राइट। और डीसी करंट में हम लोग जैसे आज के टाइम में मोबाइल का आप चार्जर देखते होंगे, है ना, तो वो चार्जर क्या है पता है, मोबाइल का जो चार्जर है वो आपका डीसी है ना, और उसके बाद फिर केबल निकालता है, तो वो डीसी वो जो है एसी पहले देता है, बोर्ड से जाता है, केबल रहता है, केबल क्या हुआ एसी को दिया, आप भी जो वो जो देखते हैं छोटा सा, है ना, वो क्या करता है, वो एक तरीके समझिए इलेक्ट्रीफायर है, उसको कन्वर्ट करके डीसी में दे रहा है, वो मोबाइल का चार्ज कर रहा है, राइट। तो अभी हम लोग अभी समझेंगे डायरेक्ट करंट के बारे में, है ना। तो दूसरी चीज है कि एक और परिभाषा हम थोड़ा अंग्रेजी में भी चल जाते हैं, इससे पहले आप थोड़ा हिंदी में एक बार हम उसको डिफाइन कर देते हैं, राइट ना। क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या क्या लिखा, देखिए जब धारा का परिमाण यानी वैल्यू, है ना, वैल्यू मतलब कीमत होता है ना, किसी भी चीज का, तथा दिशा, है ना, यानी डायरेक्शन समय के साथ स्थिर बना रहता है ना। क्या है कि समय के साथ में स्थिर बना रहता है, ये जाहिर सी बात है, एक समय के बाद स्थिर रहेगा, आज स्थिर नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही लंबा नहीं जा सकता, एक समय के बाद में मतलब हाफ हो जाएगा, थक जाएगा, डीसी करंट का ये, है ना। इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं, है ना। देखो डीसी करंट जो है किसी भी प्रकार की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल नहीं होती है, इसलिए डायरेक्ट करंट की जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है, इसमें बताया ना कि भाई इसीलिए इसका 0 होता है, क्योंकि वो अल्टरनेट होकर के नहीं जा रहा, सीधे जा रहा है, इसलिए इसकी भूमिका यही होती है ना। तो भाई थोड़ा सा इसमें हम लोग ये कंपेरिजन कर ले रहे हैं कि ये क्या है ना, कि आपका जो है डीसी करंट जो होता है ये बहुत ज्यादा घातक होता है, क्या होता है, ये घातक ज्यादा होता है ना, ये क्या हुआ, घातक ज्यादा हुआ, राइट। और एसी जो है ना, एसी क्या है, ये एसी करंट जो है ये कम घातक है, क्या है, कम घातक है ना। क्या है भाई, ये कम घातक इसलिए नहीं कि सीधे मारा है, आपको सीधे प्रॉब्लम कर देगा। और एसी में क्या है कि इस अल्टरनेट वे में आने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर स्लो होगा, इसलिए आप बच सकते हैं इस करंट से, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घातक होता है। दूसरा कि
ये देखो क्या है ना कि दूरी जो है ना, ये बहुत ज्यादा दूरी तक हम इसको लेके नहीं जा सकते। एक लिमिटेड सोर्सेस होता है, लिमिटेड वेव तक ही जा सकता है। क्योंकि अगर मैंने कहा ना कि भाई अगर आप घर में जो है आप क्या बोलते हैं माइक्रोवेव, सॉरी क्या बोलते हैं घर में जो आप रख रखे हो जिससे आप बैटरी को चार्ज करते हो, बताओ। इन्वर्टर। बिल्कुल, तो इन्वर्टर हो गया ना, इन्वर्टर हो गया। तो आप सोचो ना कि इसको क्या है कि जो डीसी का है ना, इसमें ये दूरी कम जाएगा, समझे कि नहीं? ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। क्योंकि एक देखो ऐसे भी एक नियम है ना कि व्यक्ति जो ज्यादा भागता है वो पहले थकता है, राइट, और जो रुक रुक करके जाता है ना वो लंबा जा सकता है। तो ये दूरी कम है, और ये जो दूरी है ना ये कम दूरी है, राइट, और ये इसका दूरी बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि ऐसे आप देख रहे हो ना कि भाई आपका लाइन बिजली जो है आपको दिल्ली तक भी चल जाएगा, पंजाब तक भी चल जाएगा, लेकिन इसमें एक लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड दूरी तक ही जा सकता है। और तीसरा जो है आपका कि देखो इसमें क्या है कि एनर्जी लॉस होता है ना, एनर्जी लॉस इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है इसमें भी, है ना। क्योंकि देखो यार क्या है ना कि जैसे मान लो हमारा सिस्टम लग रहा था, पीआई हो गया या पावर प्लांट हो गया, तो हमारी कोशिश ये होती है ना कि बैटरी से 2 मीटर या 1 मीटर या 1.5 मीटर का ही डिस्टेंस हो ना, तो वो जो हमारा जो करंट जो है ना वो गिरे ना, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ठीक है, इसलिए। लेकिन इसमें एनर्जी लॉस होता है ना। सपोज करो कि हमारा इस पे सिस्टम पे वैल्यू है 54 वोल्ट, राइट, 54 वोल्ट हमारा क्या दिख रहा है आईपीएमएस पे, आईपीएमएस पे लगा रहता है उसमें 54 वोल्ट। और ये क्या होता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, यानी कि यहाँ से 1 मीटर का डिस्टेंस हो या हमारा सिस्टम में 2 मीटर का डिस्टेंस हो बैटरी तक के, तो ये वोल्टेज 1-2 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक कॉमन या कॉमन दिखाएगा, यानी 2 वोल्टेज का ऐसे ही ड्रॉप हो गया, तो भाई ये कम दूरी होता है ना, इसका एनर्जी लॉस होता है। देखो दोस्त इसमें भी एनर्जी लॉस होता है, इसलिए कहते हैं ना कि एक अपना जो केबल जो यूज करो ना वो केबल अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। एनर्जी लॉस जो होता है अल्टरनेटिव करंट में भी होता है, राइट, इसमें भी एनर्जी लॉस है और इसमें भी एनर्जी लॉस है। इसके बाद में और क्या है, ये जो इससे पहले हम लोग बताएंगे कि भाई ये पावरफुल होता है ना, ये क्या होता है, पावरफुल होता है ना, और वो भी पावरफुल होता है, ऐसा नहीं है, दोनों पावरफुल होता है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें हमको डीसी वोल्टेज में डीसी करंट हमको ये समझाता है, राइट। अब रहा अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेट कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट नंबर है, यानी कोई दूसरा नंबर है, तो ये भाई ये क्या करता है, अल्टरनेट ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरीके में चलता था। तो थोड़ा इसकी स्पीड जो है ना ये थोड़ा घातक कम होता है, राइट। इससे पहले हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो इसकी परिभाषा पर हम लोग जाते हैं ना। देखो इसकी परिभाषा हिंदी में ये कहता है कि जब धारा की दिशा यानी डायरेक्शन, दिशा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं ना, डायरेक्शन ये है भाई, डायरेक्शन बताना है तुम कहाँ पे हो, राइट। तो ये धारा की दिशा के साथ निश्चित समय बाद परिवर्तित हो रही है ना। धारा की दिशा के क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा के साथ निश्चित समय बाद परिवर्तित हो रही हो, तो इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक देखो इंडिया में इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू है ना 50 हर्ट्ज तक है, राइट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 है, उसको कह सकते हैं, और उसको 50 प्लस माइनस भी होता है, राइट। यानी कि आपका सिस्टम को जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ना वो 55 तक हो सकता है, या 55 से नीचे भी हो सकता है, यानी 45 में भी जा सकता है। उससे कम होगा तो आपका सिस्टम फॉल्टी हो जाएगा, यानी सिस्टम योर सिस्टम विल बी गॉट डैमेज, राइट। यही इसकी परिभाषा है। नाउ वन सेकंड, we are going to discuss about in English, right? We are going to explain in English, है ना। तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं डीसी करंट को, राइट। डायरेक्ट करंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट को कहते हैं कि भाई डायरेक्ट करंट इज
direct current is one directional flow of electric charge, and electrical cells is प्राइम एग्जांपल ऑफ डीसी पावर, राइट। इलेक्ट्रिकल सेल क्या है, इसका प्राइम एग्जांपल है डीसी पावर का। डायरेक्ट करंट में फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर के थ्रू भी हो सकता है, सच एज वायर भी हो सकता है, बट कैन आल्सो फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर, और ये आपका सेमीकंडक्टर से भी ये फ्लो हो सकता है, राइट। तो और इवन थ्रू ए वैक्यूम एट इन इलेक्ट्रॉन और आयन बीम, है ना। ये जो चीजें जैसे आपका वैक्यूम से भी हो सकता है और आयन बीम से भी हो सकती है, राइट। इसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी में आपका परिभाषा इसका हो गया, है ना। और उसको कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शंस एंड चेंज इट्स मैग्नेटिक कंटिन्यूअसली। अल्टरनेटिव करंट की हम परिभाषा बता रहे थे आपको। अल्टरनेटिव करंट की हमने परिभाषा बताया कि भाई अल्टरनेटिव करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन। क्या होता है, पीरियडिकली में रिवर्स होता है, डायरेक्शन रिवर्स करता है, एंड चेंज इट्स मैग्नेटिक कंटिन्यूअसली विथ टाइम इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट विच फ्लो इन वन डायरेक्शन, राइट। तो ये जो है कि क्या करता है भाई अल्टरनेटिव करंट, कि ये आपका जब धारा की दिशा, डायरेक्शन तथा परिमाण के साथ निश्चित समय के बाद परिवर्तित धारा यानी अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, है ना। और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि हमने पहले बताते 50 प्लस माइनस 5 होता है, हर्ट्ज होता है, राइट। तो ये हमारी रही इसकी परिभाषा, है ना। अब जो है इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, राइट। और दूसरा एक और चीज है ना कि अल्टरनेटिव करंट का जो उत्पादन है ना, वो अधिक से अधिक हम लोग कितना कर सकते हैं, पता है बाबू, कितना कर सकते हैं, 33,000 वोल्ट। और उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट को आप कन्वर्ट करेंगे 33 केवी। कितना कर सकते हैं, 33 केवी में इसको किया जा सकता है, राइट। अच्छा, एक और चीज है कि हाउ आई आइडेंटिफाई एसी सप्लाई, है ना। एसी सप्लाई को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका फेज होता है ना, सिंगल फेज सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसमें क्या है, 3 फेज आर वाई और बी, है ना। और इसमें जो क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको हमने कहा कि आपको पहले कि भाई ये जो है आपका डीसी जो करंट है, विशेष करके हम लोग सिस्टम में अपने घरों में भी यूज करते हैं, इवन हम अपने मोबाइल चार्जर में भी यूज करते हैं। इसके बाद हमने टेलीकॉम के बारे में पहले ही बता दिया कि देखो टेलीकॉम में क्या आता है कि एसी का जो हमारा जो एसी पीआईयू आया है ना, पीआईयू के बाद पावर प्लांट में जाता है, जिसको हम लोग एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, है ना। तो उसमें जाता है, एक रेक्टिफायर होता है, तो वो रेक्टिफायर जो होता है ना, उस करंट को वो डीसी में कन्वर्ट करता है ना। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को उठा करके उसको डीसी में कन्वर्ट कर देना, है ना। उसको सीधे 54 वोल्ट में उसको लगा देता है ना। ये काम है किसका, डीसी का, है ना, डीसी वोल्टेज का। तो डीसी वोल्ट और एसी दोनों है हमारा जीवन का अहम हिस्सा हो चुका है। इसके बिना हमारी जिंदगी को चलाना संभव नहीं है। वो था इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वीडियो में इसको और डिस्कशन करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि समय कम है ना। और इस पे अभी विश्लेषण और इसको हमने थोड़ी सी रूपांतरण देने की कोशिश की है, बड़ा ही छोटा वे में। नेक्स्ट आप जब वीडियो देखेंगे तो इसमें इसको और एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में इस पे कमेंट भी कीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी आप लोग
प्रेस करें, घंटा बजाएं, ताकि इस प्रकार की चीजें मिलता रहे तो मैं उसको और एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से आप लोगों को कर सकूं, समझा सकूं, ताकि जो है ना इसमें करियर आप अच्छा से ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप इसमें जाएंगे है ना, कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा और इस तरह की चीजों से आपको गुजरना होगा। इसलिए इन चीजों को पढ़ना अति अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।